दोस्तों, साथियों, चलते चलते बाय खुश्तर में आपका इस्तकबाल है। जानते हैं कि हम डेली ये चाहते हैं, आप लोगों की जैसी मांग है, जैसी इच्छा है और जैसी ज़रूरत है, उसी के तहत हम नए उन्वान और नए मेहमान के साथ हाजिर आते हैं। तो दोस्तों, आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक होनहार तालिब इल्म से मुलाकात होती है। हम जानते हैं इनके बारे में और इनके कोर्स के बारे में। जी बताइए, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? जी शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नाहिद आलम मानू यूनिवर्सिटी का डीएलएड से तालिब इल्म हूँ। जी, मैं डीएलएड कर रहा हूँ मानू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, आप दोस्तों में से कोई चाहते हैं कि हम डीएलएड करें, जी, तो आप लोग जरूर डीएलएड करें, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं डीएलएड के लिए कि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए कम से कम। अगर इंटरमीडिएट पास आउट होते हैं, अगर इंटर या मैट्रिक में आपका दोनों में से किसी एक में अगर 100 मार्क्स का उर्दू है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे डीएलएड करते हैं, ये डीएलएड कितने साल का कोर्स होता है, इसका नाम क्या है, इसका के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, डीएलएड वैसे 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं इसमें। और डीएलएड होता क्या है? डीएलएड एक टीचर ट्रेनिंग है। अच्छा। इसको हम पहले डीएड कहते थे जी। अभी इसका नाम विस्तृत हो गया है, इसको हम कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एक टीचर ट्रेनिंग है जी। जो बच्चा इंटरमीडिएट कर चुके हैं उसके लिए ये एलिजिबल है, वो डीएलएड कर सकते हैं। अच्छा नाहिद साहब, चूंकि आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक बड़ी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप डीएलएड कर रहे हैं, आपने डीएलएड किया है, तो ये बताइए कि डीएलएड करने के बाद जो स्टूडेंट हैं, तलबा या तालिबात हैं, उसका फ्यूचर भी है, कुछ मुस्तकबिल क्या हो सकता है जी। और अगर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा, ये बताइए पहले, उसके बाद हम मुस्तकबिल पर बात जी। सबसे पहले तो हमने पहले बताया है कि डीएलएड करने के लिए एक शर्त है कि आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं जी तो आप सबसे पहले जी इसका फॉर्म फिलअप कीजिए। जैसे ही टाइम आता है, उसका एक टाइम होता है, मतलब मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आता है जी। तो उसको आप फिल कीजिए। फिल करने के बाद आप बची कि आप तैयारी कैसे करेंगे उसका। तो तैयारी के लिए आपको चाहिए कि उर्दू में तो आप मालूमात आपको हासिल है ही, लेकिन उसके लिए कुछ अदर है, जैसे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछता है कुछ इसमें, उसके बाद कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है। तो इसके लिए आप उर्दू में तो जानते ही, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करना है। और आप पुराने साल के जो क्वेश्चन थे मानू में पूछे गए थे इसके एंट्रेंस पेपर में, उसको देखिए और उसको देखते हुए आप एक क्वेश्चन से रिलेटेड अदर क्वेश्चन तैयार कीजिए। अच्छा। इसको करते हुए आप जो एग्जाम एंट्रेंस दीजिएगा तो आपको बिना मतलब कोई बिना खौफ आप पास आउट हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक नया सब्जेक्ट है जो बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है कि एक तलबा और एक मुअल्लिम के बीच की गुफ्तगू होती है जी। एज ए तलबा आप टीचर को किस तरह डील कर रहे हैं और आपको टीचर किस तरह डील कर रहा है जी। तो आप इन दोनों में सिर्फ आपको पॉजिटिवली चलना है, ना कि नेगेटिवली। आप पॉजिटिव में चलिए। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान है, आप पुराने सवाल उलाट के देखिए, 2-3 साल का क्वेश्चन आप देखिएगा। उसके लिए कुछ आप टेक्नोलॉजी का दौर है, आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं यहाँ पे, गूगल पे जी। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जब 2 साल का कोई एक तालिब इल्म डीएलएड कर लेता है तो फिर उसका फ्यूचर मुस्तकबिल में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या जॉब की संभावनाएं हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे आप डीएलएड अगर कर लेते हैं जी तो डीएलएड करने के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। अच्छा। उसके लिए शर्त है कि आपको किसी भी टेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेट वाला। तो स्टेट तो वैसे अदर स्टेट कभी कभी आता है, तो वैसे आते रहता है, मुसलसल आते रहता है, लेकिन ये कि आप सीटेट जो है, एक सीटेट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो ये हर 6 मंथ में होता है। तो आप इसको दे सकते हैं। इसको देने के बाद आप डीएलएड करने के बाद इसको देने के एलिजिबल हो जाते हैं सेंट्रल टीचर जी। अगर सेंट्रल टीचर आप बन जाते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको सर्टिफिकेट टीचर का दिया जाएगा। अच्छा। तो ये जो सीटेट करते हैं या बीटेट करते हैं, तो ये डीएलएड करने वाले किस स्कूल में या कौन से स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्लास जो है ये किसके टीचर बनेंगे, ये थोड़ा सा जैसे डीएलएड करने का तो एक शर्त है कि आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। जो इंटरमीडिएट करके डीएलएड कर रहे हैं तो वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, 1 to 5। लेकिन आप डीएलएड के बाद भी अगर कहीं से ऑनर्स कर रहे हैं, या आप रेगुलर मोड कर रहे हैं या डिस्टेंस मोड कर रहे हैं, तो आप ऑनर्स करने के बाद 1 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अन्यथा
आप अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर कुछ नहीं करते डीएलएड करने के बाद, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, जाते जाते हम ये जानना चाहते हैं कि डीएलएड करने के बाद अगर कोई और आगे चल करके हायर एजुकेशन लेना चाहे तो उसके लिए क्या क्या वो कर सकता है वो अपने फील्ड में एजुकेशन में? जी, जैसे डीएलएड करने के बाद आप सीटेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल टीचर आप जॉब कब लगेगी ये कोई पता नहीं है। सीटेट पास करने के बाद जब आपके स्टेट रियासत में जब तक वैकेंसी नहीं आएगी आपकी जॉब नहीं होगी। आप चाहते हैं कि उसके बाद हम पढ़ें तो आप ऑनर्स कीजिए, उसके बाद आप बीएड कीजिए, आप मुसलसल रख सकते हैं, एमएड कीजिए, पीएचडी कीजिए, आप अपने मतलब एक्सपीरियंस से कहीं भी जा सकते हैं हायर एजुकेशन में। जी, तो दोस्तों अभी हमने नाहिद से डीएलएड के बारे में सुना कि डीएलएड होता क्या है। ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होता है। अगर आप इंटर और मैट्रिक के बाद इंटर कर चुके हैं और अगर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि 100 नंबर का मैट्रिक या इंटर में उर्दू भी हो। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आला तालीम करें तो बीए और बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी वगैरह करके आप हायर एजुकेशन आला ओहदे पर फायज हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि डीएलएड के बाद ही तो आप टीचर भी बन सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा 1 to 5। तो दोस्तों आप ज़रूर कीजिए, अपना भविष्य ज़रूर देखिए। और इस बात का कि मज़ीद जानकारी अगर चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स करें या कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इस उम्मीद के साथ कि हमारे तमाम वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी आपको देखेंगे और लाइक, कमेंट, शेयर, फॉरवर्ड, सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों नाहिद का शुक्रिया और आप तमामी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होती है एक नए उन्वान, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।